Hello bachcho, let's read the question. So the question says that pair of electrodes and their corresponding standard electrode potentials are given. Arrange the cells constructed by these electrodes in increasing order of their EMF values. So इस question में हमें क्या given है? We are given with some data, that is हमें E naught की values given है different electrodes की, and we have to arrange them in increasing order of their EMF values. So firstly the key concept that we are going to use here will be, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए how to find out EMF. So basically EMF, or we can write it as E naught, ये किसके इक्वल होता है? It is equals to E naught cathode minus E net anode. That means अगर हमें ई नोट की वैल्यू फॉर कैथोड एंड एनोड पता है, सो आफ्टर दैट हम ई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बट अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, सो वी आर ओनली गिवन विद द ई नोट वैल्यूज. दैट इज हमें पता नहीं है कौन सी इलेक्ट्रोड, वेदर फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. सो वी डोंट नो जो इलेक्ट्रोड ए है या बी है, कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है. ओके, सो हमारे पास जो सारी वैल्यूज गिवन है वो नेगेटिव वैल्यूज गिवन है. सो यहाँ से हम एक चीज एनालाइज कर सकते हैं, दैट जो गिवन वैल्यूज है दैट आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके, सो जो गिवन वैल्यू है वो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है. एंड जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस एट एनोड. सो वी कैन से दैट मोर इज द नेगेटिव वैल्यू. सो वो हमारी क्या हो जाएगी? एनोड. एंड जो जिसकी लेस वैल्यू होगी that will be cathode. Okay, so by using this key concept we are going to solve this question. This is very important. इसके बेस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. अगर हम फर्स्ट वन देखें, फर्स्ट वन में फॉर एग्जांपल ई नोट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोड ए हमें कितनी गिवन है? -2.92 वोल्ट. एंड जो ई नोट वैल्यू फॉर बी है दैट इज गिवन एज -2.71 वोल्ट. सो नाउ यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया? जो ई नोट बी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ई नोट ए. सो हमने पहले ही डिस्कस किया था, मोर इज द नेगेटिव वैल्यू, सो इट विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल एक्ट एज कैथोड. ओके, सो अब हम फाइंड कर सकते हैं ई नोट की वैल्यू. ई नोट इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड. सो कैथोड इज -2.9 माइनस एनोड -2.71. Okay, so the value comes out as -2.92 plus 2.71, so it is equals to -0.21 volt. Okay, so now by using the same formula we are going to solve for others also. So the second one that we have is E naught value for C, it is equals to -0.760 volt, and E naught value for D, it is equals to -0.44 volt. एंड अगर हम दोनों की वैल्यूज देखें, सो जो E naught वैल्यू फॉर D है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू C. सो जो हमारे पास D है इट विल एक्ट एज एनोड एंड C विल एक्ट एज कैथोड. ओके, सो यहाँ से E naught की वैल्यू इट विल बी इक्वल्स टू कैथोड minus anode. Okay, volt. So it is equals to -0.760, simple maths, simple calculation, 0.44. Okay, so from here the value comes out as -0.32 volt. ओके, सो अब हमें बस सेकंड की आ गई. नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर थर्ड एंड फोर्थ. सो जो हमारे पास थर्ड सेल है, ओके, सो थर्ड सेल में हमारे पास गिवन क्या है? एक तो हमें ई नोट बी की ही वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू -2.71. ओके, एंड एक हमें गिवन है ई नोट डी की, वो कितनी थी? 0.44 वोल्ट. ओके, इन दोनों में से जो ई नोट डी है उसकी ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू ई नोट बी, सो ये एनोड हो जाएगा एंड दिस विल बी कैथोड. ओके, सो अब हमें ई नोट फाइंड आउट करना है. इट विल बी इक्वल्स टू कैथोड माइनस और नोड माइनस -0.44. सो इट -2.71 प्लस 0.44 volt. So from here the value comes out as -2.27 volt. Okay, so now last but not the least that we have is E naught value for A कितनी थी? -2.92 volt. Okay, and जो E naught value for C थी that was equals to -0.760. So यहाँ पे भी हमारे पास जो C की वैल्यू है that was acting as एनोड. ओके, दूसरा कैथोड हो जाएगा. सो E naught will be equals to -2.92
minus 0.760. So it is equals to minus 2.92 plus 0.760, and it is equals to minus 2.160. So now if we look into the order, so जो सबसे हमारे पास increasing order में सबसे least value will be minus 2.27 volt. Okay, after that was minus 2.16 volt. Okay, उसके बाद थी minus 0.32 volt, and that minus 0.21 volt. So that means the order will be 3, 4th, and 2nd, 1st. So the order will be increasing order will be 3, 4, 2nd, 1. So that means the correct option we have is 1, 2, 4, and 3. So this will be the order. Okay, and this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.